अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका अबरीन एकेडमी में। आज हम 10वीं जमात का पहला सबक मुतशाबिहत में से मुशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मसला दिया हुआ है, अगर दो मुसल्लस मुशाबा हो तो इनके रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। तो हमें ये साबित करना है कि मुसल्लस अगर मुशाबा है तो जो मुसल्लस के रकबों की निस्बत होगी वो उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होगी। तो सबसे पहले दिया हुआ है मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। मसले का जो आधा हिस्सा है वो हमें दिया हुआ है, आधे हिस्से में से हम दिया हुआ है मालूम कर सकते हैं। तो कौमे के पहले का जो हिस्सा है वहाँ से हम दिया हुआ है लिख सकते हैं। दो मुसल्लस मुशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत, मतलब मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के और शक्ल के मुताबिक PS उमूद है QR पर और AD उमूद है BC पर। साबित क्या करना है कि उनके मतलब किसके, मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है, मतलब दोनों मुसल्लसों का रकबा। तो साबित करना है, क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर मुसल्लस ABC के नज़ीरी ज़िले AB BC और AC और मुसल्लस PQR के नज़ीरी ज़िले PQ QR और PR। तो इनके मुरब्बों के निस्बत के मसावी ये हमको साबित करना है। तो साबित करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB की दूसरी बटे PQ की दूसरी बराबर BC की दूसरी बटे QR की दूसरी बराबर AC की दूसरी बटे PR की दूसरी। अब हमारे पास सबूत क्या है कि मुसल्लसों का रकबे का ज़ाब्ता आप लोगों को याद होगा, हमने शुरू में पढ़ा था कि मुसल्लस के रकबे का ज़ाब्ता बराबर 1/2 ज़रब कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। तो यहाँ पर मुसल्लस ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर ABC का कायदा BC है और इर्तिफ़ा AD है। तो क्या बचेगा, 1/2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर BC ज़रब AD बटे मुसल्लस PQR का रकबा। मुसल्लस PQR में कायदा क्या है, QR है और इर्तिफ़ा क्या है, PS है। तो QR ज़रब PS। अब इसको आसान सूरत में लिखेंगे तो क्या आएगा, BC बटे QR ज़रब AD बटे PS। अब ये हमारे पास सबूत है। फिर मुसल्लस ABD और मुसल्लस PQS में ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया Q के। इसकी वजाहत क्या है, ये हमको दिया हुआ है। इसी तरह ज़ाविया ADB मुतमासिल होगा ज़ाविया PSQ के। इसकी वजाहत क्या है, ये 90 दर्जे का ज़ाविया है और ये भी हमको दिया हुआ है। उमूद बताए हुए थे, उमूद बताए हुए मतलब क्या होगा, उमूद क्या करते हैं, 90 दर्जे का ज़ाविया बनाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल हो गए और किसी मुसल्लस में अगर दो ज़ाविये मुतमासिल हो तो वो मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। इसलिए मुसल्लस ABD मुशाबा होगा मुसल्लस PQS के और इसकी वजाहत क्या आएगी, ज़ा आजमाइश की रूह से। इसलिए AD बटे PS बराबर AB बटे PQ। लेकिन मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के। अब यहाँ पर एक बात ये समझ लो कि AD बटे PS बराबर AB बटे PQ, ये क्या है, मुसल्लस ABD और PQS के नज़ीरी ज़िले है और मुसल्लस ABD मुशाबा है मुसल्लस PQS के। इसलिए इनके नज़ीरी ज़िले भी क्या हो गए, एक दूसरे के साथ तनासुब में हो गए। इसको हमने 2 नंबर दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस PQR के और अगर ये दोनों मुसल्लस मुशाबा हो गए तो इनके नज़ीरी ज़िले भी एक दूसरे के तनासुब में हो गए। इसलिए AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। अब बयान 2 और 3 की रूह से हम लोग लिख सकते हैं कि
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा बराबर बी सी बटे क्यू आर ज़र्ब ए डी बटे पी एस। अब ए डी बटे पी एस किसके बराबर है? बी सी बटे क्यू आर के बराबर है। यहाँ पर 2 नंबर में देखो ए डी बटे पी एस किसके बराबर है? ए बी बटे पी क्यू के बराबर है। और 3 नंबर के बयान में देखो ए बी बटे पी क्यू किसके बराबर है? बी सी बटे क्यू आर के। इसका मतलब ए डी बटे पी एस किसके बराबर हो जाएगा? बी सी बटे क्यू आर के। इसलिए हम इस मसावात में ए डी बटे पी एस की जगह बी सी बटे क्यू आर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? बी सी बटे क्यू आर ज़र्ब बी सी बटे क्यू आर। बी सी ज़र्ब बी सी हो जाएगा बी सी की दूसरी और क्यू आर ज़र्ब क्यू आर हो जाएगा क्यू आर की दूसरी। इस तरह हमने एक ज़िला साबित कर दिया कि मुसल्लस ए बी सी का रकबा बटे मुसल्लस पी क्यू आर का रकबा बराबर बी सी की दूसरी बटे क्यू आर की दूसरी। इसी तरह हम साबित कर सकते हैं कि ए बी की दूसरी बटे पी क्यू की दूसरी बराबर ए सी की दूसरी बटे पी आर की दूसरी। एक ज़िला साबित कर दिया तो इसका मतलब उसके तीनों ज़िलों का मुरब्बा भी मुसल्लसों के रकबों के तनासुब में होगा और यही हमें इस मसले में साबित करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ मिसालें इस मसले के ऊपर हमको हल करने के लिए दी हुई है। पहली मिसाल है मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के और मुसल्लस ए बी सी का रकबा मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर 16 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 25 है। तो निस्बत ए बी बटे पी क्यू की कीमत मालूम कीजिए। अब हमको मालूम है, अभी हमने मसला पढ़ा है कि मुसल्लस एक दूसरे से मुशाबा हो तो मुसल्लसों के रकबे जो है तो वो उसके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होते हैं। इसलिए क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी की दूसरी बटे पी क्यू की दूसरी। ए बी और पी क्यू क्या है? इन मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले हैं और मसले के हिसाब से मुशाबा मुसल्लसों के रकबों की निस्बत इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। उस बिना पर हमने लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ए बी की दूसरी बटे पी क्यू की दूसरी। अब हमारे पास ए बी सी का रकबा और पी क्यू आर का रकबा हमको मिसाल के अंदर दिया हुआ है। ए बी सी का रकबा कितना है? 16 है। पी क्यू आर का रकबा कितना है? 25 है। तो मसावत क्या बनेगी? 16 बटे 25 बराबर ए बी की दूसरी बटे पी क्यू की दूसरी। अब 16 को हम मुरब्बे की सूरत में कैसे लिख सकते हैं? 16 किसका जज़रुल मुरब्बा है? माफ़ करना, 16 किसका मुरब्बा है? 4 का मुरब्बा है। और 25 किसका मुरब्बा है? 5 का मुरब्बा है। या फिर हम इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि मसावत के दोनों जानिब जज़रुल मुरब्बा करने पर जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो 16 का जज़रुल मुरब्बा 4 आएगा, 25 का जज़रुल मुरब्बा 5 आएगा और ये ए बी की दूसरी और पी क्यू की दूसरी जो है तो क्या बन जाएगा? ए बी बटे पी क्यू बन जाएगा। मतलब क्या हुआ? ए बी बटे पी क्यू बराबर 4 बटे 5। तो मुसल्लस के जो ज़िले हैं ए बी बटे क्यू पी क्यू की कीमत क्या आ जाएगी? 4 बटे 5 आ जाएगी। अगली मिसाल है दो मुशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत 2:5 है। छोटे मुसल्लस का रकबा 64 मुरब्बा सम है तो बड़े मुसल्लस का रकबा कितना है? अब इसको हल करने के लिए हमें फ़र्ज़ करना पड़ेगा कि दोनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा है। मुसल्लस ए बी सी और मुसल्लस पी क्यू आर ही हम फ़र्ज़ करेंगे। तो मुसल्लस ए बी सी मुशाबा है मुसल्लस पी क्यू आर के। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मुसल्लस ए बी सी छोटा मुसल्लस है और मुसल्लस पी क्यू आर बड़ा मुसल्लस है। अभी हमने जो मसला पढ़ा उसके हिसाब से क्या है कि मुसल्लसों का जो रकबा होता है वो उनके नज़ीरी अज़ला के मुरब्बे के तनासुब में होता है। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर ज़िलों का तनासुब क्या दिया हुआ है? 2/5। तो 2/5 2 की दूसरी बटे 5 की दूसरी। 2 की दूसरी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 5 की दूसरी कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 4/25 आ गया। अब छोटे मुसल्लस का रकबा हमको 64 दिया हुआ है, वो हम मसावत में रखेंगे तो मसावत बनेगी 64 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर 4/25। अब
तिरछा ज़र्ब करने पर 4 ज़र्ब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर 64 ज़र्ब 25। अब 4 इधर ज़र्ब में उधर जाएगा तो तकसीम में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर क्या आएगा 64 ज़र्ब 25/4। और इसको अब हल करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 400। मतलब मुसल्लस के बड़े मुसल्लस का रकबा जो है वो 400 मुरब्बा सम होगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।